हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग। आज के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले कॉस्ट अकाउंटिंग सेमेस्टर 2 का चैप्टर 4 अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कंप्यूटेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। तो आज हम लोग सीखेंगे डिफरेंट सम्स के थ्रू तो कैसे हम लोग मशीन आवर रेट कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक जो है मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट क्या होता है? हम लोग कॉस्ट ऑफ रनिंग अ मशीन फॉर एन आवर जब निकालते हैं उसको कहा जाता है मशीन आवर रेट। इसका ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट कैसा होता है? फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय मशीन आवर। ठीक है। उसके बाद इसमें तीन टाइप्स का होता है, ऑर्डिनरी मशीन आवर रेट, कॉम्प्रिहेंसिव एंड ग्रुप मशीन आवर रेट। बेसिकली ऑर्डिनरी मशीन आवर रेट जो नॉर्मली पर मशीन का निकालते हैं वो। कॉम्प्रिहेंसिव डिफरेंट है, इसमें हम लोग तीन डिफरेंट चार्जेस करते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस, नॉन स्टैंडिंग चार्जेस एंड डायरेक्ट वेजेस ऑफ द मशीन ऑपरेटर। ये तीनों को मिला के हमको मिलता है कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। और ग्रुप मशीन आवर रेट ऑब्वियसली ग्रुप ऑफ मशीन्स का होता है। तो हम लोग समझते हैं स्टैंडिंग और नॉन स्टैंडिंग चार्जेस क्या होता है। स्टैंडिंग का मतलब वो ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है जो हमेशा फिक्स्ड होता है, मशीन रन हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, मशीन ज़्यादा रन हो रहा है कम रन हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये होना ही है, इसको कहा जाता है स्टैंडिंग चार्जेस। और नॉन स्टैंडिंग चार्जेस जो होता है वो होता है वेरिएबल ओवरहेड, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा मशीन कितना रन कर रहा है, कितना टाइम के लिए रन कर रहा है, उसको कहा जाता है नॉन स्टैंडिंग चार्जेस। एक बोनस है वो है डुअल आवर रेट। डुअल आवर रेट का मतलब होता है कि जब हम लोग मशीन आवर रेट और लेबर आवर रेट दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको कहा जाता है डुअल आवर रेट। इसमें मशीन और मैनुअल लेबर दोनों का काम होता है, दोनों का ओवरहेड कैलकुलेट करते हैं तो उसको कहा जाता है डुअल आवर रेट। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आप सभी के साथ एक गाइडलाइन शेयर किया है फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। इस फॉर्मेट को आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है अकॉर्डिंगली, और इस फॉर्मेट की हेल्प से हम लोग आगे सम्स को बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सम जो है कंप्यूटेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन से हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट निकालना है। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है जिसकी मदद से हमें मशीन आवर रेट को कैलकुलेट करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर 4 आइडेंटिकल मशीन है मशीन शॉप में, और सुपरवाइज़र जो है 1/5 ऑफ इस टाइम जो देते हैं सुपरवाइजिंग द मशीन। तो चलिए शुरू करते हैं अकॉर्डिंगली हमारा सम्स। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सम्स। तो कुछ देर पहले मैंने एक फॉर्मेट शेयर किया था, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको कंप्यूटेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले फॉर्मेट को ही फॉलो करते हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा उसको अकॉर्डिंगली लिखना है, जो जो नहीं रहेगा उसको स्किप करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन में बता देता हूँ कि सारे इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है। एक मेन क्वेश्चन था कि मशीन आवर रेट कंट्रोल करने के वो लोग के पास 4 मशीन था, तो जो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो 1/4 होगा क्योंकि हम लोग एक मशीन का कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेस, रेंट रेट, टैक्सेस 4800 था ऑल टोटल, तो 4 मशीन के लिए चाहिए इसलिए 1/4 किए तो 1200। इंश्योरेंस प्रीमियम 400 क्वार्टरली था, तो क्वार्टरली का मतलब होता है महीने में साल में 4 क्वार्टर होते हैं इसलिए इंटू 4 1600। जनरल लाइटिंग 600 रुपया पर महीना था और 1/4 क्योंकि लिए 4 मशीन था। सुपरवाइजर सैलरी 1500 पर महीना 1/5 के लिए जो होगा 3600। फैक्ट्री ओवरहेड जो था 6000 था, 1/4 मतलब पर इसके लिए निकालने के लिए उसके लिए 1500। तो जब टोटल कैलकुलेट किए वो हो गया 9700। अब हम लोग को 2000 आवर कैसे मिला? 2000 आवर के लिए हम लोग आते हैं इफेक्टिव आवर वर्किंग आवर नोट्स में, जिसमें हम लोग का टोटल वर्किंग आवर था 2040 पर नॉर्मल आइडल टाइम हम लोग लेस करते हैं तो हम लोग को इफेक्टिव वर्किंग आवर मिल जाता 2000 आवर। हम लोग ने एबनॉर्मल आइडल टाइम हम लोग इफेक्टिव आवर कैलकुलेट करने टाइम नहीं लेते, और जो ब्रेकडाउन ऑन मशीन है वो पूरी तरह एबनॉर्मल आइडल टाइम है तो वो हम लोग इससे माइनस नहीं करेंगे, तो हम लोग का इफेक्टिव वर्किंग आवर 2000 हो गया। अब जैसे ही 2000 आया हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो पर आवर के हिसाब से हम लोग को मिलेगा। जैसे डिप्रिसिएशन हम लोग ने कैलकुलेट करके निकाला एनुअल डिप्रिसिएशन कितना है, तो एनुअल डिप्रिसिएशन डिवाइड बाय 2000 हो गया 3 रुपीज़। पावर जो था 80/100 इंटू 20 3 रुपीज़। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 400 पर मंथ था तो डिवाइड बाय 2000 आवर 1600, और मेरा 2.4 और पावर था मेरा 16 रुपीज़। तो ऐड करने के बाद होता है 26.25 रुपीज़ ऑर्डिनरी मशीन आवर रेट। उसके साथ हम लोग वेजेस और वर्कमैन कंपनसेशन जो ऐड करते हैं वो 12,000 का हाफ, ठीक है, और डिवाइड बाय 2000 आवर जो होता है 3 रुपीज़। तो जब टोटल करते हैं तो 29.25 रुपीज़ जो कि मेरा कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। और इसी के साथ हमारा पहला सम्स कंप्लीट होता है।
तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेकंड सम जो है कंप्यूटेशन ऑफ टू टियर मशीन आवर रेट। तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन से हमें टू टियर मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना है, इसका सेटअप टाइम और रनिंग टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेकंड सम्स। चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट सम जो है कंप्यूटेशन ऑफ टू टियर मशीन आवर रेट। तो इससे पहले हम लोग वर्किंग नोट से स्टार्ट करेंगे। हम लोग को चाहिए इफेक्टिव वर्किंग आवर। तो 208 घंटे था, 8 घंटा नॉर्मल टाइम है, तो वो 2000 आवर मेरा निकल गया। रनिंग टाइम का मतलब होता है आइडल कितना टाइम पड़ा होता है, तो उसमें हम लोग ऐड कर लेंगे। तो रनिंग हो रहा है 180, क्योंकि 20 घंटा जो है मेरा सेटअप टाइम था। ठीक है, उसके बाद स्टैंडिंग चार्जेस को कैलकुलेट करेंगे पर मंथ और पर आवर के हिसाब से। पर मंथ के लिए जो था ये साल का था 1/6, इसीलिए 100। लाइटनिंग जनरल लाइटिंग पर मंथ दिया हुआ था। सुपरवाइजर सैलरी 1/3 की है 2000, ऑपरेटर वेजेस 2500, 6500 वर्किंग आवर था 2000, तो 32.50। अब नॉन स्टैंडिंग चार्जेस के लिए डिप्रिसिएशन जो हम लोग यहाँ कैलकुलेट किए है 4800 आ रहा, सॉरी 48,000 आ रहा। 48,000 को 12 इंटू मतलब हर महीने का 200 आवर्स था, डिवाइड बाय 12 करेंगे तो साल का 20 रुपीज़। पावर जो है 2 इंटू 25 50 रुपीज़। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 6048 डिवाइड बाय 12 इंटू 180। 180 मतलब रनिंग टाइम इंटू पर मंथ इंटू पर ईयर निकाले तो 12 60480 डिवाइड बाय 12 इंटू 180 28 रुपीज़। और कंज्यूमर स्टोर जो था 47,250 का था, और हम लोग को पूरा साल का निकालना है 12 महीने इंटू 180 रनिंग आवर्स तो 22 रुपीज़। अब आते हैं मेन पार्ट पे। डिप्रिसिएशन मैंने पहले बता दिया, और सेटअप टाइम जो है प्रोडक्टिव है, तो इसलिए वो डिडक्शन नहीं हुआ वर्किंग आवर से। वर्किंग आवर इफेक्टिव वर्किंग आवर कैलकुलेट करने टाइम। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ कंपटीशन टू टियर मशीन आवर रेट निकालेंगे। स्टैंडिंग चार्जेस हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 32.50, वो दोनों में जाएगा। नॉन स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है जब सेटअप टाइम में मशीन बिल्कुल भी बंद होता है और रनिंग टाइम में मशीन चल रहा है। तो मशीन जब बंद है तब भी डिप्रिशिएट हो रहा है, जब चल रहा है तब भी डिप्रिशिएट हो रहा है। पर बाकी चीज़ जैसे रिपेयर मेंटेनेंस पावर एंड कंज्यूमर स्टोर्स मेरा सेटअप टाइम के टाइम यूज़ नहीं होता, तो वो हम लोग ने ले लिखा, बाकी रनिंग टाइम में लिखा। और जब दोनों को ऐड करते हैं तो दोनों के आंसर्स में 100 रुपीज़ का डिफरेंस आता है। जो हमारा मशीन आवर रेट फॉर सेटअप टाइम है 52.50 एंड फॉर रनिंग टाइम है 152.50। और इसी के साथ हमारा ये सम्स कंप्लीट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लास्ट सम आज की वीडियो के लिए, वो है कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट फॉर सेटअप टाइम एंड ऑपरेशन टाइम। तो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन से हमें हमारा सेटअप टाइम निकालना और ऑपरेशन टाइम निकालना, और दोनों का मशीन आवर रेट निकालना है कि अकॉर्डिंगली हमारा दोनों में कैसे कैसे हमारा टाइम आता है, हमारा कॉस्ट भी कि सेटअप टाइम में हमारा कितना कॉस्ट लगता है और ऑपरेशन टाइम में हमारा कितना कॉस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट सम्स। चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट सम्स जो है कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट फॉर सेटअप एंड ऑपरेशन टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं वर्किंग नोट से। सबसे पहले लेंगे स्टैंडिंग चार्जेस, जिसमें फैक्ट्री रेंट 96,000 जो है 80,000 स्क्वायर फीट का जगह का है, और 5,000 स्क्वायर फीट में मशीन है, इसीलिए हम लोग 80 से डिवाइड किया, 5,000 से मल्टीप्लाई किए, 6,000 पर ईयर। सुपरविजन क्यों कि 15, क्योंकि 15 डिफरेंट मशीन्स था, इसलिए 1 डिवाइड बाई 15। स्पेशल इक्विपमेंट मेरा 3,000 पर मशीन था। हीट एंड गैस जो है 45,000 का 1/15 जो 3,000 है। 20,000 आया, वो 4,000 वर्किंग आवर्स के लिए, तो 5 रुपीज़ पर आवर। नॉन स्टैंडिंग चार्ज डिप्रिसिएशन 4,000 था, 4,000 आवर के लिए 1 रुपीज़। पावर 2 रुपीज़ एंड एनुअल डिप्रिसिएशन जो है 4,000 यहाँ पर हम लोग ने बैठाया, वो है एनुअल डिप्रिसिएशन यहाँ से कैलकुलेट करके। और हम लोग ने ये अज्यूम किया गैस एंड लाइट जो है वो बोथ सेटअप एंड ऑपरेशन टाइम के लिए लगता है, इसीलिए हम लोग ने उसे पूरा लिया है, अलग अलग नहीं किया। तो यहाँ से कैलकुलेशन के बाद हम लोग आते हैं मेन सम में, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। तो स्टैंडिंग चार्जेस वर्किंग नोट 1 से ले चुके हैं 5 रुपीज़, और ऑपरेशन टाइम के लिए 5 रुपीज़। रनिंग एक्सपेंस डिप्रिसिएशन सेटअप टाइम में लगता है, ऑपरेशन टाइम में लगता है। पावर सेटअप टाइम में नहीं लगता, ऑपरेशन में लगता है। ऑपरेटर वेजेस जो है वो 48 रुपीज़ है, डिवाइड बाई 8 आवर करेंगे तो पर आवर का मिल जाएगा सेटअप टाइम के लिए, और ऑपरेशन टाइम जो था हाफ किया जाएगा, उसके लिए ₹3 आएगा। तो सेटअप टाइम हो गया 12 रुपया और ऑपरेशन टाइम हो गया 11 रुपया। अब करेंगे स्टेटमेंट शोइंग ओवरहेड चार्जेस टू वर्क ऑर्डर। तो उसके लिए सेटअप टाइम ऑपरेशन टाइम, सेटअप टाइम था 12 रुपीज़ पर आवर इंटू 10 120 रुपीज़ फॉर वर्क ऑर्डर 31, और वर्क ऑर्डर 32 है 12 रुपीज़ इंटू 20 आवर 240। ऑपरेशन टाइम जो था 11 रुपीज़ करके 90 आवर
आवर्स वर्क ऑर्डर 31 के लिए 990 जो होगा 1110 रुपीज़, और 11 इंटू 180 जो कि है आपका ऑपरेशन टाइम फॉर वर्क ऑर्डर 32 जिसका आता है 1980, टोटल करते हैं 2220। तो और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो भी कंप्लीट होता है। आज का वीडियो यही कंप्लीट होता है। उम्मीद कर रहा हूँ आप सबको ये मेरी वीडियो पसंद आया हो। इस टॉपिक से रिलेटेड या चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो या क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। अगर ये मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव अ लाइक टू इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस एंड स्टे ट्यून्ड। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो फॉर यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।